हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के शरण स्थान में रहना, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 91 उसकी 1 आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इजरायलियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वो परमेश्वर के स्थान में बैठे नहीं रहते थे। जिस दिन परमेश्वर का काम देख लेते थे उस दिन परमेश्वर की महिमा करते थे और बोलते थे कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे और उसी की महिमा करेंगे। और जब वो भूखे होते थे तो परमेश्वर को कोसते थे कि हम गुलामी में ही अच्छे थे, हमें अच्छा भोजन तो मिलता था पर यहाँ पर हम जंगल में भूखे मरने के लिए भटक रहे हैं। जब इजरायलियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो सब लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे कि यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही कोई भोजन है। इसीलिए मूसा ने एक भजन लिखा है कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब होता है यशब, यानी कि जो स्थान एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है उसमें बैठे रहना और उस जगह से ना हिलना। मेरे प्रियो, फिर मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान शब्द पहली बार गिनती की किताब के 35 अध्याय में आया है। परमेश्वर ने पहली बार ये शब्द अपने लोगों को दिया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इजरायलियों के लिए शरण नगर बनाना और जो कोई भूल से किसी का खून कर दे तो वो शरण नगर में भाग जाए, ताकि जब तक वो न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वो मारा ना जाए। मान लो आप पंजाब में हो और परमेश्वर ने कहा अगर आप खून करते हो तो आप जलंधर में भाग जाना, क्योंकि जितने लोग उस नगर में भाग जाएंगे मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। उस समय कुछ ऐसे शरण नगर होते थे जहाँ पर खूनी लोग शरण लेते थे और उनसे उनके पापों का बदला नहीं लिया जाता था। आज प्रभु यीशु मसीह आपके शरण स्थान हैं। आपने चाहे जितने भी पाप किए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आपके सब पाप माफ हो चुके हैं, क्योंकि वो आपके पापों के लिए अपना लहू बहा चुका है। मेरे प्रियो, आज आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको अपनी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपका गढ़ परमेश्वर है। अब आपका कारोबार सुरक्षित है, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ सुरक्षित है। आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें, उसके वचनों पर अड़े और खड़े रहें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे शरण स्थान हैं और मैं हमेशा आपके ठहराए हुए स्थान में खड़ा रहूंगा और आपके वचनों पर चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।